हेलो चैम्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से जा रही होगी। एग्ज़ाम्स भी कुछ तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे, किसके हो रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपके आज हम लेटर करने वाले हैं, ये भी राइटिंग स्किल में आता है। इंग्लिश के दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर क्या होता है? जो आप ऑफिस रिलेटेड पर्सन को लिखते हैं। ऑफिस रिलेटेड पर्सन यानी आपके जो प्रिंसिपल है, टीचर है, एडिटर है, कमिश्नर है। पानी के रिगार्डिंग अगर कंप्लेंट करना है, लाइट के रिगार्डिंग करना है, एडिटर को करना है, ये लोग कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में। ठीक है ना, ये आपको इजी तरीके से बता रही हूँ। जो लोग ऑफिस में बैठते हैं उनको हमको लिखना है। हम आप अपने प्रिंसिपल को सर बोलेंगे। हम अगर कमिश्नर ऑफिसर के पास जाएंगे तो उसको हम सर बोलेंगे। एडिटर के पास जाएंगे तो हम सर बोलेंगे। तो जो लोग ऑफिस रिलेटेड को बैठते हैं, ऑफिस में जो बैठते हैं, उनको फॉर्मल लेटर्स लिखा जाता है। ठीक है ना, सर के रिगार्डिंग लिखा जाता है। और जो लोग हमारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स होते हैं उनको हम बहुत प्यार से डियर बोलते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ सर को डियर नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स होंगे उनको डियर बोलेंगे। तो ये क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। अब रिलेटिव कौन कौन से हो सकते हैं? मॉम है, डैड है, अंकल है, आंटी है, ग्रैनी है, और फ्रेंड्स हमारे जो कोई भी होंगे। ठीक है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। तो इनको हम क्या लिखते हैं? डियर लिखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। अब दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मल किसको कहते हैं? जिसको हम सर लिखते हैं, जो ऑफिस रिलेटेड होते हैं। ऑफिस में हम जाके डियर नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पे हम सर ही बोलेंगे, तो वो फॉर्मल लेटर हो गया। इनफॉर्मल, हम यहाँ पे अंकल आंटी को सर नहीं बोलेंगे, मैडम नहीं बोलेंगे, मम्मा को सर, मम्मी को मैडम और डैडी को सर नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम डियर ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये इनफॉर्मल, ये आप होप समझ में आ गया होगा इजीली। ठीक है, आज हम करने वाले इनफॉर्मल लेटर्स हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए। फॉर्मल लेटर जो होता है, अगर आपको सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए या मेरे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं अगले आने वाली वीडियो जो है फॉर्मल रिलेटेड होगी तो मैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम करने वाले इनफॉर्मल लेटर। चैम्स, मैंने ये एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिया है, मैं आपको अभी करके बता दूँगी ताकि आपको ईजी रहे। आप इसको अगर लिख पाए तो वेल एंड गुड है, और नहीं तो याद कर लीजिएगा, ताकि ये फॉर्मेट लिख के ही आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, देखिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, क्वेश्चन में मैं आपको लिखा दूँगी यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राहुल और साक्षी, गिव हिम हर हर थैंक्स फॉर योर बर्थडे गिफ्ट। आपके किसी फ्रेंड ने आपको, राहुल है या साक्षी है, उसने आपको एक बर्थडे गिफ्ट भेजा है आपके बर्थडे पर, तो उसको थैंक्स लेटर लिखना है। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ नाम दिया है, एड्रेस नहीं दिया है, तो एड्रेस हमें अपने से लिखना है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। सैम्स, देखिए ये मैंने एक फॉर्मेट लिया है। यहाँ पे जो है हमको एड्रेस लिखना होता है, राइट में हमारे जो है लेफ़्ट में एड्रेस लिखना है, उसके नीचे डेट होती है, फिर माय डियर लिखना है। ठीक है ना, तो एड्रेस आपको दिया नहीं है तो आप यहाँ पे जो सैम्स, ये एक हमारे पास जो है इसका फॉर्मेट है। एक्चुअली ये क्लिप डिलीट हो गई मुझसे। यहाँ पे ये बताना था कि यहाँ पे आपको नाम, एड्रेस लिखना होता है। मैंने एक रैंडमली एड्रेस ले लिया है, सागर अपार्टमेंट, और उसका एड्रेस दिया है 2315 मुंबई। मैं ऐसी हमेशा बताती हूँ नॉर्मली कि आप जो है ऐसा कोई भी एक एड्रेस याद कर लीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम्स में नहीं दिया है तो वही एड्रेस आप लिख सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10th में भी। और कोई भी लैंग्वेज का आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो वही एक एड्रेस याद कर लीजिए। एग्ज़ाम्स में ये होता है कि हड़बड़ में कोई एड्रेस ढंग का याद भी नहीं रहता है, भूल जाता है इंसान। तो अगर इसमें आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हर लैंग्वेज में, हर क्लास में अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है तो आप यही एड्रेस लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है सागर अपार्टमेंट। यहाँ पे हमने एड्रेस सिर्फ लिखना है। चैम्स, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद आपको पिन या ज़िप कोड ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए 6 नंबर का रैंडमली कोई भी ज़िप कोड आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 600009 लिख दिया है। ठीक है, ये 00 होते हैं इसमें, इसलिए आप एक नंबर आगे का लिख दीजिए, कोई भी एक नंबर पीछे का लिख दीजिए, बाकी बीच में 00 लगा दीजिए।
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है 23 मार्च 2025, ये डेट है। आप जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन की भी डेट लिख सकते हैं। जैसे आपका अगर 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो आप मार्च की कोई डेट लिख सकते हैं, 4 अप्रैल की भी डेट लिख सकते हैं, लेकिन 5 अप्रैल की डेट नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख लिया है और आपको यही फॉर्मेट में लिखना है 23 मार्च 2025। यही नंबर, ऐसे नंबर लिखने के बाद में ये मंथ का नेम लिखना है और 2025, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपने कर लिया तो 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। बहुत इजी है, खाली आपको डेट एड्रेस लिखना है, जो सेंडर है उसका एड्रेस, उसके बाद में जो है पिन कोड लिखना है और ये डेट लिखना है। एक एक लाइन इसके बीच में छोड़ना ज़रूरी है। एक फ़िक्स लाइन बनाई है आपके लिए। अब ये देखिए, माय डियर, हम देखिए यहाँ पे हमने अपना लिख दिया। अब यहाँ पे जो है माय डियर, आप लिख रहे हैं राहुल को या साक्षी को, तो यहाँ पे आपने लिखना है माय डियर राहुल और साक्षी, ये डिपेंड आप पे है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया साक्षी। उसके आगे आपने लिखना है आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल ऑल्सो बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब कोई भी हो, मैंने तो यहाँ पे एक फ्रेंड का लिया है। अगर आपके अंकल हो, आंटी हो, आपके कज़िन कोई होते हैं या आपके मम्मी डैडी जो भी होते, तो आप उनको अपनी वेल विशेस लिखते हैं ना कि हम यहाँ पे ठीक हैं और आप उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो यही वर्ड है, चाहे जो भी हो इनफॉर्मल लेटर में ये यहाँ तक आपको लिख लेना है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल ऑल्सो बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इतना आ गया समझ में कि कोई भी हो आपके इनफॉर्मल लेटर में आप ये लिखेंगे। आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट, यहाँ पे हमको गिफ्ट भी लिखना है क्योंकि फ्रेंड का हमको गिफ्ट मिला है, उसी के लिए हमको थैंक्स बोलना है, ठीक है ना। एंड गिफ्ट, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ गिफ्ट, ठीक है, क्योंकि ये अलग से लिखना है इसलिए मैंने इसको रेड लाइन से नहीं लिखा है, रेड पेन से नहीं लिखा है, इसको ब्लू पेन से लिखा है। आपको जिस लिए लिखना है उसको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा ना। आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट yesterday and felt happy by reading it. My study is going on very well. हमको उनका लेटर मिला है, हमको बहुत खुशी हुई पढ़ के और मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छे से जा रही है और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं क्लास टेस्ट में। My study is going on very well. I have got good marks in class test. As soon as my exams will over, I will come to meet you. मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हो गए हैं, क्लास टेस्ट हो गए हैं और जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए मैं आपसे मिलने आऊँगी। इंग्लिश में ये बहुत अच्छा है कि आप हो चाहे बड़े हो चाहे छोटे, हम यू लिखते हैं, तो ये इजी है। ये इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। हमको गिफ्ट मिला है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है एंड गिफ्ट, इस लेटर के साथ में गिफ्ट में मिला है, ठीक है ना, जिसी के लिए हमको थैंक यू बोलना है उनको, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए फिर से एक बार पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे जो है माय डियर, ये इसको कहते हैं बॉडी, ठीक है। माय डियर साक्षी, आई एम क्वाइट वेल हियर, होप यू विल ऑल्सो बी सेम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई रिसीव योर लेटर एंड गिफ्ट yesterday and felt very happy by reading it. My study is going on very well. I have got good marks in class test. As soon as my exams will over, I will come to meet you. ये फिक्स लाइन है और एक नीचे फिक्स लाइन है, मैंने इसे जगह छोड़ दिया है लास्ट में, लास्ट के लिए भी फिक्स लाइन हो जाती है, ठीक है ना। अब बीच में हमने अपना मैटर लिखना है। मैटर लिखना ज़रूरी है, कम से कम अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन में है वही लिखना है। थैंक्स फॉर योर बर्थडे गिफ्ट, है ना, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही देख लेना। तो अब मैं लिख रही हूँ, इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है इसके आगे, नेक्स्ट, ये ख़त्म हो गया। इसके आगे से जहाँ से आपने ये नेक्स्ट पैरा शुरू करना है, इतना आपका इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। अब नेक्स्ट आपको उसके लिए बारे में लिखना है। तो आई जस्ट wanted to thank you, क्यों हम लिख रहे हैं लेटर, टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल गिफ्ट, क्योंकि हमको थैंक्स कहना है ना। तो वंडरफुल क्या मिला है उनको, वॉच, है ना। बहुत सा वॉच इजी हो जाता है
किसी बर्थडे का गिफ्ट आ गया तो आपने वॉच लिख सकते हैं। किसी के पास से भी आया हो, अंकल भेजे हो, आंटी भेजी हो, कज़िन भेजा हो या आपकी फ्रेंड भेजी हो, ठीक है ना। वॉच एज माई बर्थडे गिफ्ट you sent me on my birthday। ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्या आपने जो भेजा था गिफ्ट वो मुझे बहुत पसंद आया है, जो आपने मेरे बर्थडे पे भेजा था, और क्या है वो वॉच। ठीक है, फिर आगे लिखना है इट वॉज अ लवली सरप्राइज। आपके लिए लवली सरप्राइज था। एंड योर गिफ्ट मेड माई डे। योर गिफ्ट मेड माई डे। ठीक है, इवन मोर स्पेशल। हमारा दिन तो ख़ास था ही, बर्थडे था, लेकिन आपके गिफ्ट ने और उसको ख़ास कर दिया। इवन मोर स्पेशल एंड आई फील लकी। हमको लकी फील हो रहा है कि ऐसा फ्रेंड है हमारे पास। टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। ठीक है, फिर एक बार इसके आगे लिखना है थैंक्स अगेन फॉर योर काइंडनेस। देखिए हमने क्या लिखा ये वाले इसमें, आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल वॉच एज माई बर्थडे गिफ्ट यू सेंट ऑन माई बर्थडे। इट वॉज अ लवली सरप्राइज। योर गिफ्ट मेड माई डे इवन मोर स्पेशल एंड आई फील लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। थैंक्स अगेन फॉर योर काइंडनेस। ठीक है, ये हमने लिखा है अपनी तरफ से क्योंकि हमको ये मिला था। ये तो फिक्स है, रेड लाइन से जो लिखे हुए हैं। उसके बाद एक लाइन और छोड़ देना है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था, हो सकता है ज़्यादा लाइन लग जाए, इसलिए नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगस्टर्स। यानी हमको जो है हमारे जो बेस्ट रिगार्ड्स हैं, हमारे जो रिगार्ड्स है वो हमारे बड़ों को दो और छोटों को प्यार दे दो। अब कोई भी हो सकता है ना उसमें। ठीक है, योर्स लविंग फ्रेंड। यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिख देना है, आपका नाम हो चाहे जो भी हो, है ना। ठीक है, ABC। ठीक है, ये इतना इजी था, मैंने आपको समझा दिया है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और ये मैं आपको एक पिक स्नैप करके पिक भी करके भेज दूँगी ताकि आपके लिए इजी पड़ जाए, है ना। अब देखिए हमने जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपको ये फॉर्मल लेटर अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको फॉर्मल लेटर्स भी मिल सकें।